हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर नंबर आपका ये 4 है केमिस्ट्री का। इसी का हम लोग जो है सो आज भाग नंबर 3 करवाने वाले हैं दोस्तों इसका भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 ये दोनों जो है सो हमने पहले करवा दिया है। तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए। उसका अलग से हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो प्लेलिस्ट से आप लोग जो है सो आसानी से देख पाएंगे। जितने भी साइंस का जितने भी चैप्टर हमने करवाया है, जो भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है, सभी आपको एक जगह पे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का लगभग यहाँ पे हम जो है सो 11 से 12 वीडियो, इससे भी ज़्यादा मतलब 13-14 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, और लगभग आपका केमिस्ट्री समाप्त होने वाला है। ये आपका जो है कार्बन और यौगिक, इसके बाद एक चैप्टर आपको और पढ़ना है। ठीक है, 5 नंबर चैप्टर, उसके बाद केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद हम लोग जो है सबसे मतलब कि दूसरा जो कि आपका केमिस्ट्री है, ठीक है, तो हम सेकेंड पार्ट को लेंगे केमिस्ट्री, इसके बाद हम लोग बायोलॉजी। तो ये तीनों मेरा जो है सो जो कुछ भी साइंस मतलब कंप्लीट साइंस क्लास 10th का हम पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और दोस्तों पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ जो है पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा दोस्तों पीडीएफ आपको कहाँ कहाँ पे और मिलता है, तो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि आपको मिल जाएगा हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी, तो वहाँ से चाहे तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या फिर दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ से पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और देख सकते हैं यहाँ पे आज के इस क्लास में दोस्तों, कल ही हम आपने जो है दोस्तों कल आपको हमने बताया था कि आपको जो है फर्स्ट 20 एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट 20 एलिमेंट आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो है सो आज हम आपको लिस्ट दे रहे हैं सिर्फ, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कल का जो क्लास होगा ना, उसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम लोग जो है सो इलेक्ट्रॉनिक जो इसका विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं, उस बारे में दोस्तों कल हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। एक बार आपको हम बता देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसी तरह से हीलियम का 2 होता है, उसके बाद लिथियम का होता है 3, उसके बाद दोस्तों 4 होता है बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 आपका फ्लोरीन, 10 आपका नियोन, और 11 होता है सोडियम, 12 होता है मैग्नीशियम, 13 होता है एल्युमिनियम, 14 होता है सिलिकॉन, और यहाँ पे 15 होता है यहाँ पे फास्फोरस, सल्फर का 16, क्लोरीन का यहाँ पे 17, आर्गन का 18, और पोटेशियम का 19, उसी तरह से कैल्शियम का 20। तो दोस्तों आप लोग जो है सो इसको याद कर लीजिए। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बेरिलियम है जो कि 4 होता है, बोरोन का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और फ्लोरीन का यहाँ पे 9 हो जाएगा, नियोन का 10 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 11 आपका होता है सोडियम का, 12 किसका होता है, 12 आपका मैग्नीशियम का, 13 एल्युमिनियम का, 14 सिलिकॉन का, और 15 यहाँ पे पोटेशियम का, 16 यहाँ पे यहाँ पे 15 आपका होता है फॉस्फेट का, ठीक है, 15 आपका फॉस्फेट का होता है, और 16 होता है सल्फर का, 17 होता है यहाँ पे क्लोरीन का, और 18 होता है आर्गन का, 19 होता है पोटेशियम का, 20 होता है आपका यहाँ पे कैल्शियम का। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है सो इसको याद कर लीजिए। कल दोस्तों हम लोग 1 से लेकर 20 तक जो भी एलिमेंट है, ये सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, इसी चीज़ को हम समझाने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ पे एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर चाहें तो आप लोग एटॉमिक मास भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है एटॉमिक यहाँ पे नंबर जो है ये याद करना कंपलसरी है, याद आप लोग अवश्य कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है, इसी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा आसानी से। कहाँ से, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। आगे दोस्तों चलिए
अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या करवाने वाले हैं, तो ये जो क्लास होगा इसमें दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे यौगिक लिखे हुए हैं, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं ए से लेके एन तक की जो भी यौगिक हमने लिखा है, सभी का हम जो है यहाँ पे आणविक सूत्र, इसके अलावा इसका संरचनात्मक सूत्र आपको बताएंगे दोस्तों। तो यहाँ से आपका प्रश्न आएगा। इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आई है, यानी कि वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है सो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों क्या क्या यौगिक है जिसका हम जो है आज डिस्कस करेंगे, यहाँ पे संरचना सूत्र और साथ साथ उसका आणविक सूत्र क्या होता है इसको भी देखेंगे दोस्तों। देखिए पहला है एथीन, फिर है आपका प्रोपीन, तीसरा है क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन हो। इसके बाद यहाँ पे डी है ब्रोमोप्रोपेन, ई है आपका क्लोरोब्यूटेन, एफ आपका है एथेनॉल, जी है प्रोपेनॉल, एच है मेथेनॉल, ठीक है। इसी तरह से आई आपका है एथेनॉल, जे है प्रोपेनॉल, के है यहाँ पे प्रोपेनोन, एल है ब्यूटेनोन, एम आपका है एथेनोइक अम्ल और एन आपका है प्रोपेनोइक अम्ल। तो दोस्तों इतना आप लोग कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि जो भी आपका यहाँ से प्रश्न पूछेगा, अगर स्ट्रक्चर या फिर आणविक सूत्र का बात करें, तो इतना करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और है जो कि आगे हम जो भी क्लासेज अभी बचा हुआ है, अभी दोस्तों ये आपका 3rd क्लास है, तो दोस्तों इसका 2 क्लास या 3 क्लास अभी और लगेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। तो दोस्तों आगे चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए पहला यहाँ पे दोस्तों आपका है एथीन। दोस्तों एथीन का जो आणविक सूत्र होता है ये क्या होता है, ये होता है C2H6। कार्बन कितना है यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन 4 है। आपको दोस्तों ये सब दिया रहेगा, ये IUPAC नाम यहाँ पे लिखना नहीं होगा, बल्कि आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ होगा। आपसे पूछेगा इसका आणविक सूत्र और यहाँ पे संरचना सूत्र, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एथीन का क्या होता है C2H6 होता है। इसको हम लोग दोस्तों कैसे इसका संरचना बनाएंगे, तो दोस्तों ध्यान आपको यही रखना है कि कार्बन जो होता है, कल भी हमने आपको बताया था कि कार्बन जो है कितना बॉन्डिंग बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्डिंग बना सकता है दोस्तों। कार्बन मैक्सिमम कितना बनाएगा 4, जबकि हाइड्रोजन कितना बनाएगा, सिंगल बॉन्डिंग हाइड्रोजन बनाता है दोस्तों। तो हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्डिंग ही बना सकता है। तो दोस्तों ऐसे हमको यहाँ पे अरेंज करना होगा कि क्या हो जाए, ये जो आणविक सूत्र है C2H6, इसको हमको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे ये आपको सोचना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों दोनों कार्बन को हम लोग रखेंगे। तो कार्बन के बीच में दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे डबल बॉन्डिंग अभी नहीं करते हैं, सिंगल बॉन्डिंग ही हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जितना भी हाइड्रोजन है उसको दोस्तों हम लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे पास 4 ही मेरे पास हाइड्रोजन है। अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन और रहता तो दोस्तों हम नीचे में भी हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो क्या होता है कि हमको यहाँ पे डबल बॉन्डिंग नहीं करना पड़ता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 4 ही हाइड्रोजन है, तो दोस्तों यहाँ ये जो ऊपर लगाए हैं इसको चाहे तो आप लोग नीचे भी लगा सकते हैं, मतलब ऊपर या नीचे कहीं भी लगाइएगा। फिर भी दोस्तों आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हमको डबल बॉन्डिंग करना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बन के बीच में हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्डिंग किए हुए हैं, यही रीजन है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जो संरचना सूत्र है ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, कार्बन आपका 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है। और देख सकते हैं दोस्तों कार्बन के साथ में 4 बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्डिंग है। कहीं पे भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोपेन। दोस्तों आपका जो प्रोपेन है इसको देखते हैं दोस्तों। प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है ये क्या होता है, ये होता है C3H6 होता है। अब इसका संरचना सूत्र क्या होता है, इसका संरचना सूत्र हम लोग को लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कार्बन कितना है और हाइड्रोजन कितना है। सबसे पहले आपको कार्बन को लिख देना है। स्टार्टिंग में आपको डबल बॉन्डिंग नहीं देना है, सिंगल बॉन्डिंग आपको ऐसे लिखना है, कार्बन कार्बन और कार्बन ऐसे लिखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे कार्बन लिखते हैं, कार्बन और कार्बन। यहाँ पे हमको डबल बॉन्डिंग अभी नहीं करना है, यहाँ पे अभी हमको सिंगल बॉन्डिंग ही करना है। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है। दोस्तों यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक लगा देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग चाहें तो एक लगा देंगे, यहाँ पे हो गया। अब मेरे पास कितना बच गया, यहाँ पे दोस्तों हमको मेरे पास अब बचा है हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन अभी बचा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमको ऐसे अरेंज करना है कि 4 हाइड्रोजन को हम यहाँ पे लिखें और जो बॉन्डिंग हो ये कार्बन के साथ में 4 बॉन्डिंग ही बने, कोई भी कंडीशन हो, लेकिन जो कार्बन होगा इसके साथ में 4 बॉन्डिंग ही बनाएगा कार्बन, एनी कंडीशन, और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हम लगा देंगे, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा देंगे, यानी कि दोस्तों ये कार्बन का 4 जो यहाँ पे बॉन्ड है ये कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना यूज हो गया, 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है दोस्तों। तो अब दोस्तों पीछे जो हमने यूज किया था डबल बॉन्डिंग का, वो यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी दोस्तों लगा सकते हैं। यहाँ ऊपर लगाया गया है, तो ये आपका जो है सो कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं होगा, चाहे तो ऊपर लगाइए चाहे तो नीचे लगाइए। आशा करते हैं दोस्तों। उसी तरह से आपका जो ब्यूटीन है ये होता है C4H6, तो ये भी आपका कुछ इसी प्रकार से अरेंज किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आशा करते हैं आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और आणविक सूत्र और संरचना सूत्र। चलिए यहाँ पे दोस्तों आपका आ गया क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। क्लोरोप्रोपेन का हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो आणविक सूत्र होता है दोस्तों ये होता है C3H7Cl। अब दोस्तों यहाँ पे Cl आ गया, तो इसका हम लोग सफिक्स का यूज करेंगे। Cl यानी क्लोरीन है, तो हम लोग फर्स्ट वाला लेंगे, क्लोरो लेंगे सिर्फ, तो क्लोरो आपका फर्स्ट में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेम जो हमने यहाँ पे सफिक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स बताया था उसी का यूज करना है आगे। सेम कार्बन 3 था, तो यहाँ पे प्रोप का यूज हुआ है, प्रोप। और दोस्तों यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग इस सारे जगह पे कार्बन के साथ में है, तो यहाँ पे इन, यानी कि दोस्तों सॉरी इन नहीं, आपका यहाँ पे एन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्रोपेन, देख सकते हैं क्लोरोप्रोपेन। और यहाँ पे देख सकते हैं ये होता है संरचना सूत्र और आणविक सूत्र आपने देखा। उसी तरह से यहाँ पे ब्रोमोप्रोपेन हो गया, इसका होता है C3H7 और Br, यानी कि दोस्तों ब्रोमोप्रोपेन है। और इसका हम लोग कैसे बनाएंगे संरचना सूत्र, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। ये सभी आप लोग जो है सो 1 बार 2 बार 3 बार जो है सो मतलब 3 से 4 बार आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा संरचना सूत्र को। आणविक सूत्र आप लोग जो है सो याद कर दीजिएगा, कुछ कुछ का याद करना होगा, बाकी चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं दोस्तों आसानी से। समझ जो भी समझ में आ गया वो लिख सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आया तो उसको आप लोग जो है सो लर्न करके भी याद रख सकते हैं। कुछ कुछ आपका यहाँ पे टफ होता है। आगे आपका आ गया क्लोरोब्यूटेन, तो ये सब आसान में से है, ठीक है। ये सब आपका याद करने वाला नहीं है, ये आपका समझने वाला सारा। जो अगर होगा जिसको आपको याद करने की आवश्यकता होगा तो हम आपको बता देंगे कि दोस्तों आप लोग इसको लर्न कर जाइए। देखिए यहाँ पे ये क्लोरोब्यूटेन है, तो यहाँ पे Cl देखिए लगा हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। और C4 यानी कि दोस्तों क्या है, क्लोरो, ब्यूट है, तो ब्यूट कार्बन 4, तो क्या लगाते हैं, ब्यूट। और दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए कितना है, 9, तो 9 को हमने अरेंज किया है, कहीं पर डबल बॉन्डिंग नहीं है दोस्तों, यानी कि यहाँ भी N यानी कि क्लोरोब्यूटेन। तो दोस्तों आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका दोस्तों है एथेनॉल और प्रोपेनॉल। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि OH यहाँ पे कार्बोक्सिलिक समूह आ गया है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में नॉल आ गया है। तो किस वजह से आया है, यहाँ पे आया है यही वाला जो कार्बोक्सिलिक समूह है OH, इसकी वजह से आया है दोस्तों। तो जहाँ भी OH आएगा वहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे नॉल लग जाएगा, जैसे प्रोपेनॉल, एथेनॉल, मेथेनॉल, ये ऐसे जो है सो आपका आ जाएगा दोस्तों। और इसका संरचना सूत्र लिखना है इस प्रकार से, देखिए तो संरचना सूत्र आप लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग याद कीजिए, अभी आपको तुरंत हमने बताया था ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखिए कितना होता है, इसका
एटॉमिक नंबर 8 होता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों एटॉमिक यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है ये कितना बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे देखिए 2 पहला में, पहला जो कक्ष है, दूसरा पहला कक्ष में 2 ऐसे होता है। देखिए ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। चलिए दूसरा हम यहाँ पे कलर ले लेते हैं। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। देखिए पहला में 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं दोस्तों, तो ऑक्सीजन का 2 रख देंगे। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो दूसरा में हम लोग को 8 यहाँ पे चाहे तो रख सकते हैं, तो यहाँ पे 6 ही है। यानी कि 2 अभी जो है सो यहाँ पे एलिमेंट और चाहिए किसको, ऑक्सीजन को, इसका जो है सो अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे बॉन्ड हम लोग बना करके इसका जो अष्टक है ये पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2। तो दोस्तों ऑक्सीजन के साथ में जो भी बॉन्डिंग होगा वो कितना होगा, 2 बॉन्डिंग बनाएगा ऑक्सीजन। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जो जितना भी बॉन्ड, जितना भी मतलब एलिमेंट की आवश्यकता होता है अष्टक को पूरा करने के लिए, कल जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लेंगे उसके बाद आपको कंप्लीट जो है सो ये हो जाएगा और पूरा समझ में भी आ जाएगा। तो आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, और प्रोपेनॉल एथेनॉल आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। यहाँ पे दोस्तों क्या आया है, CHO, ये ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया है। तो जहाँ पे भी दोस्तों ये जो है सो कार्बोक्सिलिक समूह है, इसको हमने स्टार्टिंग में बताया था CHO, CO कीटोन हो गया। तो 5 से 6 स्पेशल ग्रुप्स हैं जो अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, जो इसका IUPAC नाम है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल। दोस्तों यहाँ पे नैल लग जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब जो यहाँ पे बॉन्डिंग हो रहा है ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्डिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है दोस्तों, क्या, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल है और कार्बन क्या करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन भी है सो 4 बॉन्ड वो भी बना, सॉरी ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाएगा। तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पे जो है सो क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे इसका भी बॉन्ड बन जा रहा है और कार्बन का भी डबल बॉन्डिंग हो जा रहा है। तो इस तरह से दोनों फुलफिल हो जा रहा है, दोनों का अष्टक जो है सो कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ देखिए CH3CHO। तो यहाँ पे देखिए ये संरचना सूत्र जो है यहाँ पे भी डबल बॉन्डिंग हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और एक 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और एक 4। और दोस्तों कार्बन का यहाँ पे भी जो है डबल बॉन्डिंग हो रहा है, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन जो है इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 एलिमेंट की आवश्यकता होती है, और कार्बन को भी 2 बॉन्ड बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका भी अष्टक जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये शांत बैठने वाला में से नहीं है दोस्तों। तो इसको आपको ये अष्टक पूरा करके ही रहेगा। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन को पकड़ेगा, उसके साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और सिंगल बॉन्ड नहीं बल्कि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग बना लेता है। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो जा रहा है। आगे दोस्तों हम लोग समझते हैं प्रोपेनॉल। अब प्रोपेनॉल का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है, C2H2CHO, ठीक है। जहाँ पे नैल आएगा वहाँ पे आपको CHO ग्रुप आपको देखने को मिलेगा ही दोस्तों। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए इसका संरचना सूत्र लिखने के लिए कार्बन कितना है, 3 है। तो सबसे पहले कार्बन को हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है ना, कार्बन हम लोग रख दिए। अब हम लोग को करना क्या है यहाँ पे, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे कार्बन के बाद में हम लोग हाइड्रोजन को यहाँ पे पुट करेंगे। तो हाइड्रोजन 5 है, तो हाइड्रोजन हम लोग सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे। यहाँ रखने के बाद अब दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पे भी रख देंगे। यानी कि दोस्तों ये मेरा कार्बन तो कंप्लीट हो गया, इसका अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। तो ये तो आपका शांत हो जाएगा। अब दूसरे वाले कार्बन के पास चलते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि चलो भाई तुमको भी हम क्या करवा देते हैं, शांत करवा देते हैं। कैसे करवाएंगे, यहाँ पे भी इसका जो है एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो दोस्तों इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये इसका भी 4 बॉन्डिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा।
अब मेरे पास प्रॉब्लम ये आ गया कि मेरे पास हाइड्रोजन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे लगाया था हमने, 2 यहाँ पे लगाया था और 2 हमने यहाँ पे लगा दिया। तो 6 मेरे पास क्या था, 6 मेरे पास दोस्तों, 6 मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन था जिसका हमने यूज कर लिया है। अब क्या होगा, अब दोस्तों ये जो कार्बन है इसका तो अष्टक पूरा नहीं होगा, ये आपका शांत बैठने वाले में से नहीं है, ये शांत नहीं बैठेगा दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्डिंग बनाता है। तो ऑक्सीजन का और कार्बन के साथ में डबल बॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे कर देंगे दोस्तों। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। तो आपको मेनली इसी चीज़ को ध्यान देना है। आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखिए कुछ और यहाँ पे बचा हुआ है जिसको हम लोग देखते हैं। चलिए प्रोपेनोन। अब यहाँ पे दोस्तों प्रोपेनोन क्या है, यहाँ पे नोन आ गया है। ये कौन सा ग्रुप का है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या लगा है, CH3 और CH3 है, COCH3 C2 CH3 CO C2H5 होता है ब्यूटेनोन का। प्रोपेनोन का अनुसूत्र क्या होता है, CH3COCH3। इसका कैसे लिखेंगे यहाँ पे संरचना सूत्र, तो दोस्तों जैसा हमने बताया कार्बन को काउंट कीजिए, कार्बन कितना है, 3 कार्बन है। तो सबसे पहले कार्बन को यहाँ पे रख देना है, उसके बाद हाइड्रोजन लगाना है दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले आपको इसका तो अष्टक पूरा कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चाहे तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वाला हाइड्रोजन को यहाँ और यहाँ पे भी लगा सकते थे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लगाते तो क्या होता कि ये जो कार्बन है इसका अष्टक यहाँ पे पूरा हो जाता और जो एक बचा हुआ था ओ का बॉन्डिंग आप लोग चाहे तो यहाँ पे भी करवा सकते थे। तो इस तरह से भी लिख सकते थे दोस्तों और यहाँ भी लिख सकते थे। तो ये आप सेट कर सकते हैं, जैसे भी सेट कीजिए। आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी फिर बना सकते थे। आगे दोस्तों अगला आता है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपका जो हाइड्रोजन है वो कितना है, हाइड्रोजन आप लोग काउंट कीजिए, यहाँ पे 3 और 5 8 हाइड्रोजन यहाँ पे दिया हुआ है और कार्बन दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले कार्बन को रख दिए 1 2 3 और 1 4। अब दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन रखेंगे, यहाँ 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 पे रख दिए, यानी कि ये सभी का कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। बचा सिर्फ ये, तो इसका हम जो है सो यहाँ पे बॉन्डिंग कर दिए। आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे 2 है एथेनोइक अम्ल और यहाँ पे प्रोपेनोइक अम्ल। यहाँ पे COOH, यानी कि दोस्तों ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। ये हमने आपको बताया था कार्बोक्सिलिक समूह। इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसका भी दोस्तों हमको देखना है और अरेंज करना है। ध्यान देने वाली बात आपको यही है कि आप अगर यहाँ पे कार्बन मेनली अगर आपका आएगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको घुसाता है तो ऑक्सीजन को घुसाता है। ज़्यादातर ऑक्सीजन आता है, मतलब कि ज़्यादातर बात करें मैक्सिमम तो आपको हाइड्रोजन और कार्बन रहेगा। बीच बीच में कहीं पे अगर दूसरा एलिमेंट आए तो वो आपका ऑक्सीजन आएगा, ज़्यादा आपका ऑक्सीजन आएगा। इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो आपका आ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, ये ग्रुप आप लोग जो है सो यहाँ पे संरचना सूत्र आप लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिख लेना है संरचना सूत्र को। तो आशा करते हैं ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हम लोग आज के इस क्लास में सीखें कि कैसे हम लोग जो है लिखते हैं संरचना सूत्र को। और दोस्तों आपको जो हमने स्टार्टिंग में 20 एलिमेंट, जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, वो आपको लर्न कर जाना है। एटॉमिक नंबर आपको याद करना कंपलसरी है। आप लोग चाहिए तो उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो भी याद कर लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा उससे। आगे आपको जो है सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, अब दोस्तों आज का क्लास यहाँ पे आपका समाप्त होता है। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है कि हमारा जो इंस्टाग्राम पे एक ID मिल जाएगा आपको, जो कि है कृष्णा, मतलब मेरे ही नाम से मिल जाएगा आपको, कृष्णदेव कुमार आप लोग सर्च कीजिएगा तो
एक आईडी वो मिल जाएगा। और एक आईडी इंस्टा पे आपका और है जो कि झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम करके है, जिसका लिंक हम दे देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग जो है वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे डेली एक ट्यूशन आपको हम प्रोवाइड करते हैं। अभी साइंस का कर रहे हैं, आने वाले दिन में हम जो है सोशल साइंस इंग्लिश का भी वहाँ पे एक ट्यूशन प्रतिदिन हम जो है वहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप लोग वहाँ पे आंसर दे सकते हैं दोस्तों, और आपका जो प्रैक्टिस है वो बना रहेगा। तो आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।